ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 492 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के जो कि है पुरुषोत्तम योग श्लोक क्रमांक 2 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अधस् ऊर्ध्वं प्रसता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवालः अधस्वमूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अर्थात इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो इस भौतिक देह का तुलना एक वृक्ष से प्रथम श्लोक में हम कर चुके हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और उसे विस्तार से बताते हुए कह रहे हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं। ऊपर तथा नीचे फैली हुई, इसका क्या अर्थ है? जब व्यक्ति तमोगुण में रहकर कार्य करता है तो उसे अधम योनि, नीचे की योनियां प्राप्त होती हैं, जो कि अधोलोक की तरफ है। तो उसको नीचे की तरफ टहनियाँ फैली हुई बता गया है। और जब व्यक्ति सत्व गुण में रहकर सात्विक कार्य करता है और उसके अनुसार उसको ऊपर के लोगों की, स्वर्ग लोक के ऊपर के लोगों का जब उसे योनि प्राप्त होती है तो उसे ऊपर की तरफ टहनियाँ फैली हुई उसके विषय में बताया जा रहा है। और जो रजोगुण में रहकर कार्य करते हैं वो मानव जीवन में प्राप्त करते हैं, इस भौतिक जगत में, इस पृथ्वी लोक पर जीवन प्राप्त करते हैं, उसके लिए यहाँ पर फैली हुई टहनियों के रूप में वर्णन किया गया है। और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती हैं। और ये प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तमोगुण द्वारा इनका पोषण होता है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। और इसकी जो टहनियाँ हैं वो इंद्रिय विषय हैं। और इस वृक्ष की जो जड़ें हैं वो नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। साथ ही वृक्ष की शाखाएं भौतिक शरीर नीचे और ऊपर की ओर भी फैली हुई हैं। जीव के पाप करने के कारण मानव वसु योनि को प्राप्त होता है, तो इस प्रकार शाखाएं नीचे की ओर फैलती हैं। जीव के पुण्य कार्य करने के कारण जो उसे देवता या गंधर्व आदि का शरीर प्राप्त होता है, तो यह शाखाएं ऊपर की ओर फैलती हैं। ये जो सिंपल हम इसका वर्णन कर चुके हैं। गुण प्रवर्धा 3 गुणों के कार्यों के कारण जो जड़ में पानी देने के समान है, यह शाखाएं शरीर बहुत मोटी हो जाती हैं। बहुत ही सुंदर सिद्धांत भक्तों। जिस गुण का हम अत्यधिक संग करेंगे उसके अनुसार हमारा जो शरीर है वो मोटा हो जाता है। अर्थात अगर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सत्व गुण का संग करेगा तो सत्व गुण का प्रभाव उसके सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है और उसके अनुसार उसको अगला योनि प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति रजोगुण का संग करेगा अधिक से अधिक, वो उसका रजोगुण के अनुसार उसको अगला जीवन प्राप्त होगा। और जो तमोगुण का संग करेगा उसको अगला जीवन तमोगुण के आधार पर प्राप्त होगा। तो हम पर निर्भर करता है कि हम किसका संग करते हैं। स्वाभाविक भक्तों, इसको हम समझ सकते हैं कि जब हम कथा में जाते हैं या आध्यात्मिक प्रोग्राम में जाते हैं, जहाँ पर भगवान की कथा चल रही हो, कीर्तन चल रही हो, भक्तों का संग होता है, स्वाभाविक ही हमारी जो चेतना है वो शुद्ध होती है। वहाँ का जो वातावरण है उसको अच्छे से हम समझ सकते हैं और वहाँ पर जो भगवान की लीलाएं चल रही हैं उसको अच्छे से सुन सकते हैं और उसको अनुभव भी कर सकते हैं। निरंतर हम जब श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, प्रतिदिन जब भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तब हमारा जो सत्व गुण है वो बना रहता है। हमारी जो चेतना है भगवद गीता को समझने की वो यथावत बनी रहती है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पढ़ते ही आसानी से वो समझ में आ जाता है। मैंने स्वयं ने अनुभव किया है। परंतु जब एक बार विवाह के लिए, किसी का विवाह था, उसके लिए हम राजस्थान गए, 7-10 दिन का गैप हो गया, तभी हम कथा नहीं कर पाए। जब वापस आकर मुंबई आकर जब हमने उसको पढ़ने का प्रयास किया, तब जो पहले पढ़ा था उसको भी समझने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। क्यों? वहाँ पर हम रजोगुण में रहकर संग करके आए थे। लोगों के साथ घूमना, शादियों में जाना, अनेक प्रकार के प्रोग्राम में अटेंड करके वहाँ पर कभी सत्व गुण में रहकर कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ।
हालांकि समय समय पर YouTube के माध्यम से कथा सुनते थे, परंतु एक तरीके से सामने बैठकर कथा का श्रवण करना और एक YouTube के माध्यम से सुनना बहुत अंतर है भक्तों। YouTube के माध्यम से हम सुनेंगे तो आध्यात्मिक तरीके से पोषण तो होता है, परंतु जब हम भक्तों के संग में बैठकर भगवत चर्चा करते हैं वो बहुत गहरा प्रभाव डालता है हमारे चित्त पर। हमें अनुभव होता है कि ये जिस गुण का संग करेंगे वो हम पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। जब हम मात्र 7 दिन किसी ऐसे प्रोग्राम में जाकर हैं, वहाँ पर सारे के सारे लोग आनंद करने की अवस्था में थे, नृत्य करने में, अनेक प्रकार के विवाह के रीति रिवाजों में संलग्न थे, तो फिर जो लोग पूरा जीवन भर ऐसे लोगों का संग करते हैं, धन कमाना, नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, पर स्त्री संग करना, इस प्रकार के लोगों के संग में रहते हैं तो उनकी मनोवृत्ति कैसी बन जाती होगी, ये विचार करके भी हमारी तो रूह कांप जाती है, हमें तो हृदय कांप जाता है कि उस अवस्था में व्यक्ति किस प्रकार सत्व गुण को बना के रख सकता है। इसलिए सत्व गुण को बनाए रखने के लिए भक्तों का संग है, शुद्ध आहार है, सात्विक भोजन, भगवान का अर्पण किया हुआ प्रसाद स्वीकार करना, निरंतर कृष्ण भक्ति का श्रवण करना, इसी के आधार पर हम अपने जीवन में सत्व गुण को बनाए रख सकते हैं और निरंतर कृष्ण कथा के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं। अन्यथा भक्तों, सत्व गुण की अनुपस्थिति में रजोगुण या तमोगुण हम पर हैवी हो जाता है और उस परिस्थिति में व्यक्ति है वो सात्विक कार्य, आध्यात्मिक कार्य अच्छे से नहीं कर पाता है। प्राय लोग कहते हैं कि हमारा तो कथा में मन ही नहीं लगता है, हमें तो कथा में जाते ही नींद आने लगती है, या कृष्ण कथा सुनने में समझ में नहीं आती है। एक ही कारण है भक्तों, हमारा भोजन है, हमारा जो आहार है वो सात्विक होना चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम खाएंगे वैसा हमारी प्रवृत्ति होगी। अगर हम सात्विक भोजन खाते हैं तो हमारा मन भी सात्विक होगा। हम अगर कांदा लहसुन वाला तामसिक भोजन खाते हैं, स्वाभाविक है हमारी प्रवृत्ति है वो तामसिक राक्षसी प्रवृत्ति होने लगती है। बात बात पर क्रोध आता है, शुद्ध शांत भाव से हम किसी बात को सुन ही नहीं पाते हैं। कई बार सामने वाला व्यक्ति हमें क्या कहना चाह रहा है उसको ध्यान से नहीं सुनने के कारण हम उससे उलझ बैठते हैं। बाद में जाके पता चलता है कि वो तो वही कहना चाह रहा था जो हम सुनना चाह रहे थे, परंतु प्रारंभिक अवस्था में हम इतने रजोगुण में बड़े सड़े होते हैं कि उसकी बात को ठीक से सुनना भी नहीं चाहते हैं। आज समाज में अत्यधिक मात्रा में लोगों के अंदर वाद विवाद इसीलिए हो रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति बोलना तो चाह रहा है परंतु सुनने की क्षमता किसी में भी नहीं है। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए सर्वप्रथम हमें सुनना आवश्यक होगा। जितना व्यक्ति अधिक श्रवण करेगा उतना ही अधिक वो गहराई से समझ पाएगा क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या सीखना है, कहाँ पे जाके किससे क्या बात करना है। वो अत्यधिक हम जितने लोगों से श्रवण करेंगे भगवत कथा, भागवतम, आध्यात्मिक ज्ञान, तभी हम उसको ठीक से दूसरों तक प्रोवाइड कर पाएंगे, पहुँचा पाएंगे। इसलिए समाज में भक्तों अगर शांति और सद्भावना भी लाने के विचार से कार्य करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सात्विक फूड का, सात्विक भोजन है वो प्रदान करना होगा। आज कांदा लहसुन तो छोड़ो, लोग तो मांसाहार करने में इतने प्रवृत्त हो गए हैं कि उसके वजह से लोगों की बुद्धि है, मति है, वो हमेशा गर्म रहती है और वो हमेशा भ्रमित रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। किसी जीव को आप काट कर खाते हैं, उसकी सारी की सारी वेदनाएं हमारे अंदर आ जाती, उसकी सारी की सारी चेतनाएं हम पर हावी हो जाती हैं। कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि मात्र इस घास फूस खाकर किस प्रकार जीवन यापन किया जा सकता है, परंतु शास्त्र वर्णन करते हैं कि मानव जीवन के लिए जो सात्विक भोजन है, गेहूं है, अनेक प्रकार की साग सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, वो खाकर हम अपना जीवन अच्छे से निर्वाहन कर सकते हैं। फिर क्यों चाहिए अनेक प्रकार के जीवों की हत्या करके। जो जीव जितना विकसित हुआ रहेगा उसका जो भोजन के रूप में प्रयोग करता है उसकी सारी की सारी संवेदनाएं हम पर हैवी होती हैं और उस अवस्था में व्यक्ति की बुद्धि है वो ठीक से काम नहीं करती है। बिना बात के ही लोग झगड़ पड़ते हैं, बिना बात के ही आपस में एक झगड़े का रूप ले लेता है सामान्य बात तक। अतः भक्तों हमें अपने खान पान पर, रहन सहन पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, भले वो आध्यात्मिक दृष्टि से हो या समाज में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से हो। इस वृक्ष के उपमूल भी हैं जो ऊपर और नीचे की ओर फैले हुए हैं, और इस वृक्ष के उपमूल भी हैं। जिस प्रकार आप देखेंगे कि अश्वत्थ का वृक्ष होता है उसकी
ऊपर से शाखाएं निकलती हैं और वो साइड में वापस ज़मीन में प्रवेश करती हैं, अर्थात वो उप शाखाएं, और उसके एक अलग प्रकार की वापस टहनियाँ निकलने लगती हैं। तो जो ये भौतिक देह रूपी शरीर है, इसकी भी उप शाखाएं हैं। यह उपमूल वह वासनाएं हैं जो राग और द्वेष से उत्पन्न होती है। और ये उपमूल क्या है? वह वासनाएं जो राग और द्वेष से उत्पन्न होती हैं, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करने से उत्पन्न होती हैं, और जो अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग करने से उत्पन्न होती हैं। भौतिकवादी लोगों का एक ही उद्देश्य है, सुख की प्राप्ति और दुखों से निवृत्ति। भौतिकवादी लोगों का एक ही उद्देश्य है भक्तों, सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति। उसके लिए भरसकर प्रयास भी करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वास्तविक दुख है क्या। जिन इंद्रियों द्वारा हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वे आत्मा के विषय में ज्ञान प्रदान नहीं करते हैं। इसी कारण जीव दुखी रहता है। भौतिकवादी लोगों का भक्तों एक ही उद्देश्य है, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, परंतु जानते नहीं है कि वास्तविक सुख है क्या। हम अपनी इंद्रियों से मात्र इंद्रिय भोग करके सुखी होना चाहते हैं, परंतु जिस इंद्रियों के द्वारा हम सुख पाना चाहते हैं, वही हमारे दुख का कारण बनती है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि वास्तविक सुख है क्या, इसलिए वो अनेक प्रकार के दुखों में उलझा रहता है। जब व्यक्ति को शास्त्रों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करेगा, शास्त्रों के द्वारा ज्ञान अर्जित करेगा कि वास्तविक सुख है क्या, हमारा अस्तित्व क्या है, हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, जीवेरो स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, और जब तक हम अपने आप को उस भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक सुखी नहीं होने वाले भक्तों। इस जगत में कितने ही सुख सुविधाओं से ओतप्रोत क्यों ना हो जाए, अनेक प्रकार के खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन क्यों ना दिए जाए, घूमने के लिए बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां क्यों ना प्रदान की जाए, रहने के लिए बड़े बड़े महल क्यों ना प्रदान किए जाए, परंतु जब तक जीव उस परम ईश्वर श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न नहीं होगा भक्तों, हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा निराश रहेगा, हताश रहेगा, अनेक प्रकार के माया जाल में वो फंसता रहेगा। आज का जीवन प्रमाण है भक्तों, अनेक ऐसे लोग हैं जो समस्त प्रकार के सुख सुविधाओं से ओतप्रोत होने के उपरांत भी हमेशा दुखी, डिप्रेशन में हताश, निराश रहते हैं, और उनसे उबरने के लिए नशे की वस्तुओं का सहारा लेते हैं। बड़े बड़े बॉलीवुड वाले लोग, बड़े बड़े राजघराने के लोग, जो धन धान्य से परिपूर्ण होने के उपरांत भी भक्तों अनेक प्रकार के नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, मांसाहार करते हैं, परस्त्री संग करते हैं। ये कारण क्या है? सुखी होना चाहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि धन से कोई सुखी नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ भगवत भक्त हैं जिनको पता नहीं कि दोपहर का भोजन कहाँ से मिलेगा, जिनको ये ठिकाना नहीं कि शाम को भोजन कहाँ से मिलेगा, वो भी परम प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। एक ही कारण भक्तों, उन्होंने भगवान श्री गोविंद की शरण ग्रहण कर रखी है, और दूसरी तरफ लोगों ने माया की शरण ग्रहण कर रखी है। अतः निर्णय हमें लेना है कि हम कौन सा सुख चाहते हैं। क्या मात्र नशा करके जीवन यापन करने वाला सुख, अपनी दुखों को भुलाने वाला सुख, या फिर शाश्वत आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं? भौतिक जगत की किसी भी वस्तु में सुख है ही नहीं, क्योंकि भौतिक जगत की किसी भी वस्तु में सुख है ही नहीं भक्तों। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस भौतिक जगत की आप वस्तुओं को जिससे सुख समझते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन ले लीजिए। आपका मनपसंद व्यंजन है रसगुल्ला, आपको 1 दिया जाएगा, 5 दिया जाएगा, 10 दिया जाएगा, 20 दिया जाएगा, कितना खा पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 20-30। उसके उपरांत जब दिया जाएगा तो वही रसगुल्ला, वही गुलाब जामुन, जो आपका स्वादिष्ट व्यंजन था, जो आपका फेवरेट था, वो आपके दुख का कारण बनेगा, पेट में गड़बड़ करेगा और उल्टी भी हो सकती है। इस जगत में लोग मसालेदार भोजन पका के उसको खाने का प्रयास करते हैं। अगर उस भोजन में स्वाद होता तो जो भोजन आपको अच्छा लग रहा है दूसरे को भी अच्छा लगना चाहिए था। कभी कभार किसी व्यक्ति को एक वस्तु अच्छी लगती है, वही दूसरे व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती है। जब व्यक्ति को बुखार हो जाता है तो प्रत्येक वस्तु कड़वी होने लगने लगती है। इससे सिद्ध होता है कि सुख है वो उस वस्तु में नहीं है, स्वाद तो हमारे जीवा पर था, उससे तो हम आनंद का भोग कर पा रहे थे। जैसे हमारी इंद्रियां सुख पाना चाहती हैं, उसके अनुरूप हमें सुख मिलता है भक्तों। इस भौतिक जगत की किसी भी वस्तु में सुख है ही नहीं, और अगर हम इस वस्तुओं में सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं।
वासनाओं को जड़ इसलिए कहा गया है क्योंकि यह मनुष्य की धर्म या अधर्म की प्रवृत्ति का कारण होती है। जो वासनाएं है वो वासनाओं को इस पेड़ की जड़ इसलिए कहा गया है क्योंकि यह मनुष्य की जो धर्म या अधर्म की प्रवृत्ति है उसका कारण बनती है। हमारी वासना के अनुरूप ही हम धर्म का पालन कर पाए या न कर पाए, वो हमें बलपूर्वक उसके लिए प्रेरित करती है। मुख्य जड़ चतुर्मुखी ब्रह्मा है, जो मुख्य जड़ चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हैं जो इस ब्रह्मांड के कारण है, और उपमूल ये वासनाएं हैं जो विशिष्ट कर्मों और शरीरों का कारण होती हैं। मुख्य जड़ है वो ब्रह्मा जी हैं, जो पेड़ है वो प्रारंभ ही सत्यलोक ब्रह्मलोक से होता है, तो मुख्य जड़ है वो ब्रह्मा जी हैं। इनकी उपमा उन गुंथी हुई जड़ों से दी जा सकती है जो एक बरगद के वृक्ष से निकलते हैं। यह जड़ें कैसी हैं? यह कर्म बंधन का निर्माण करती हैं। जो जीव के पूर्वगत कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वह स्वर्ग से नीचे गिरता है, परंतु भोग के संस्कार इस पृथ्वी पर फिर से नए कर्मों को जन्म देते हैं। यह जगत विदित है कि पृथ्वी लोक कर्म संग्रह करने का स्थान है। जब जीव पूर्वगत उसके कर्म है वो क्षीण हो जाते हैं पुण्य, तो वो स्वर्ग लोक से नीचे गिरने लगता है, परंतु उसके अंदर जो भोग करने की प्रवृत्ति है वो बनी रहती है। और ये सर्वविदित है कि ये भौतिक जगत है वो कर्मों का संग्रह करने का स्थान है। यहाँ पर व्यक्ति अच्छे कर्म कर सकता है, बुरे कर्म भी कर सकता है। जैसा व्यक्ति कर्म करेगा उसके अनुरूप उसको अगला जीवन प्राप्त होगा। अपने कर्मों का स्वयं निर्माण करके जो कर्मों का जैसा कर्म करेगा उसके अगले जीवन का लेखक वो स्वयं होगा। देवता भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि अगर भौतिक इच्छाओं को भी आपकी शरण में अर्पित किया जाए तो धान को भूनने के समान है, जिसे फिर से नहीं उगाया जा सकता। देवता भगवान की स्तुति करते हुए बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि अगर ये भौतिक जगत की जो हमारा कर्म है ना, उसको भी अगर भगवान श्री कृष्ण के शरण कमलों में अर्पण किया जाए ना, तो वो फिर कर्म बंधन का कारण से मुक्त हो जाता है। दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार किसी धान को आप भून देते हैं, चने को अगर आप भून देंगे, उसको गर्म कर देंगे, तो फिर उसको बोने पर वो वापस उगेगा नहीं। बाजरे को, गेहूं को अगर आप गर्म करके उसको भून देंगे तो फिर वो गेहूं या बाजरा जमीन में डालने पर भी उगेगा नहीं। उसी भांति हमारा जो कर्म है, उस कर्मों को अगर हम भगवान श्री कृष्ण की शरणों में अर्पित कर देते हैं तो वो कर्म फिर बंधन का कारण नहीं बनता है। अगर आप भोजन बना रहे हैं, भगवान के लिए बनाइए, भगवान को भोग अर्पण करके फिर उसको प्रसाद रूप में स्वीकार कीजिए। अगर कुछ खा रहे हैं तो भगवान को अर्पण किया हुआ भोजन स्वीकार कीजिए। अगर कुछ पी रहे हैं तो भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद है वो स्वीकार कीजिए। कुछ कार्य कर रहे हैं उसे भगवान की सेवा में लगाने के लिए कीजिए। धन अर्जित कर रहे हैं उसे भगवत सेवा में लगाइए। अगर परिवार का भी भरण पोषण कर रहे हैं उस परिवार को भगवत सेवा में लगाइए। आपका प्रत्येक कार्य भक्तो भक्ति बन जाएगा। एक गृहिणी सवेरे से उठकर जो कुछ भी कार्य करती है उसको अगर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हुए करेगी, उसका प्रत्येक कार्य भक्ति बन जाएगा। भगवान ने अर्जुन को यही तो शिक्षा दी कि तुम मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। ऐसा नहीं कहा कि युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो, भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। आपका युद्ध है वो भी भक्ति बन जाएगा। और भक्तों, शास्त्र प्रमाण है, अर्जुन ने कितने सारे योद्धाओं का वध किया, परंतु उसका युद्ध करना भक्ति बन गया। अन्यथा हम एक किसी जीव को थोड़ा सा थप्पड़ भी मार दें, किसी को थोड़ी सी वाणी के द्वारा भी हानि पहुंचा दे, वो हमारे कर्म का बंधन बनता है। परंतु अर्जुन द्वारा किए गए इतना सारा नरसंहार है वो भक्ति बन गया। एक ही कारण, उसने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किया। इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए वचनों को, कहे हुए कथनों को स्वीकार करते हुए उसके अनुरूप कार्य करना होगा। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि वृक्ष की टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं। इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों को भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आँख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आ सकते हैं। टहनियाँ शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़े राग द्वेष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इनकी गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। वास्तविक जड़ जो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्युलोक में है। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुका होता है तो वह इस धरा पर उतरता है। उन्नति के लिए
सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है, यह मनुष्य कर्म क्षेत्र माना जाता है। जो का जो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है वो पूर्ण रूप से इस वर्णन के आधार पर ही बताया है कि किस प्रकार जीव है वो इस जगत में रहते हुए अनेक प्रकार के कर्मों का बंधन बनाता है, और वो उसको जब तक ज्ञान की चक्षु द्वारा, ज्ञान की कुल्हाड़ी द्वारा उस वृक्ष को काट नहीं देता, तब तक इस भौतिक जगत से मुक्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 2 में हमने समझा कि जो ये वृक्ष है वो उसकी वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है, अगर सात्विक कर्म करता है तो स्वर्गलोक आदि में प्रवेश करता है, वो ऊपर की शाखाएं हैं। अगर तमोगुण कार्य करता है तो वो नीचे के लोकों में प्रवेश करता है, वो नीचे की शाखाएं हैं। और अगर रजोगुणी कार्य करता है तो पृथ्वी लोक पर रहता है, वो मध्य की शाखाएं हैं। और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित होती हैं, और प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रज और तमोगुण द्वारा वो पोषित होती हैं। इनकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं, और इनकी टहनियाँ है वृक्ष की वो इंद्रिय विषय है जिसके द्वारा व्यक्ति भोग करता है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है, और ये इस वृक्ष की जो उपशाखाएं हैं वो नीचे की तरफ भी आती है जो हमारे सकाम कर्मों से बंधी हुई है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 2 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।